वैसे होली का दिन हम सबका एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसा होता है, मगर असलियत तो ये है। माय गॉड, जब अपना दोस्त ही नहीं पहचान रहा है। तो होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। मेरे दोस्तों को ये बात कौन समझाएगा? इन भरवों के पास होली के दिन रंग छोड़ के तुम्हें बाकी सब मिलेगा। दूध, दही, अंडा, टमाटर, प्याज, कीचड़, लवड़ा, लहसुन, सब कुछ। तुमको बस अपना मुंह लेके जाना है और ये पोत देंगे, वो भी बड़े शिद्दत से। और लड़कियां ना रंग खेलती है, लौंडे घुसेड़ देते हैं। इनको फर्क नहीं पड़ता तुम जिए कि मरे। होली के दिन का सबसे बड़ा सवाल जिसने यूपीएससी का लेवल तक फोड़ दिया कि पहनना क्या है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मुझे होली के दिन क्या पहनना है ये चूज मेरी मम्मी करती है। और मेरी मम्मी पता नहीं किस आदि मानव के पास जाके ये कपड़े उधार लेके आती थी, क्योंकि मुझे तो याद नहीं है कि मैंने ये कभी खरीदा था। मुझे फटे फुटे से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है चमगादड़ों से जो मेरे शर्ट के अंदर से निकले। एक तो होली का माहौल मेरे को समझ में नहीं आता है। कल का इंसान आज जानवर बन चुका है, वो भी झुंड में घूमने वाला। और ये झुंड में घूमने वाले प्रजाति तुमको 5 टाइप में मिलेंगे। पहला झुंड जो कि पानी से होली खेलता है। ये प्रजाति होली वाले दिन बाहर इसीलिए निकलता है ताकि दूसरे लोग आए और इनके ऊपर अपना भड़ास निकाल पाए। दूसरा झुंड जो कि रंगों से होली खेलता है, बस इतना ही। तीसरा झुंड ये भी होली खेलता है मगर रंगों से नहीं, क्योंकि इनको रंगों की जरूरत ही नहीं है। तुम इनके हाथ में कुछ भी दे दो, ये रंग बना लेंगे। और अगर तुमको ये ग्रुप बकचोदी करते हुए दिख जाए तो इनके पास मत जाना, ये नाली में डुबो डुबो के मार देंगे। चौथा और सबसे खतरनाक झुंड सिल्वर सर्फरों का। देखो, तीसरे झुंड के हाथ से तुम तब भी बच जाओगे अगर इनके हाथ पे चढ़ गए, ये तुम्हारे ऊपर गोल्ड प्लेटिंग करके तुमको मार्केट पे बेच देंगे। पांचवा और सबसे इनोसेंट झुंड भांग पीने वाले। देखो, इनको मतलब नहीं है होली से, इनको होली इसीलिए एक्स्ट्रा पसंद है ताकि होली के बहाने 4 भंग एक्स्ट्रा पी सके। खैर, होली के दिन हम लोगों का सीन कुछ अलग था। पंडित नहीं आ पाया था क्योंकि वो बीमार था। पता नहीं साले को कौन सी बीमारी ने पकड़ा, 1 हफ्ते से बेड से ही नहीं उठा। तो होली के दिन 8-10 लौंडे आए मेरे को लेने, और मेरे बाहर निकलती लक्की ने मजाक में मेरा पूरा कपड़ा ही फाड़ दिया। इनके साथ निकला हूं मैं होली खेलने, पता नहीं जिंदा लौटूंगा कि नहीं। और होली के दिन मोहल्ले के बीच में गैंग और चलता है, लेकिन हमारे साथ नहीं था वो, क्योंकि हमारे गैंग में 25-26 साल के लौंडे भरे पड़े थे। इनके साथ बकचोदी करने जाओ तो ये सीधा ऊपर ही भेज देते हैं। तो फिर हम दूसरे मोहल्ले चले गए रंग खेलने, लेकिन रंग हम में से किसी के पास भी नहीं है। 2-3 मोहल्ले घूमने के बाद लकी ने बोला भांग पीते हैं। देखो, होली का माहौल साथ में ये कॉम्बो बिना नशे के एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और इससे पहले भी हम लोगों ने भांग पिया है, लेकिन इस साले ने उस दिन कुछ ऐसा मिलाया था भांग में कि हम लोग पागल ही हो गए। हमने जहां जहां एंट्री लिया, लोगों ने दरवाजा वहीं पे बंद किया। देखो, नशा करने के बाद इंसानों की हरकतें कुत्ते जैसा हो सकता है, मैं मानता, लेकिन कुत्ते थोड़ी ना बन जाते हैं। लक्की ने हमें वो नशा करवाया था कि हम 4 पैरों पे चल रहे थे। हमें फेंकने के लिए रंग नहीं मिला तो हम लोग ईंट फेंकने लगे। अब तुम इमेजिन करो कि तुम होली के दिन रंग लेके खड़े हो और तुम्हारे सामने एक लौंडा ईंट लेके खड़ा है, तुम्हारी फट नहीं जाएगी? उस दिन हम में से 90% बच्चे घर नहीं लौटे थे, लेकिन मैं लौट गया था क्योंकि मेरे बाप ने मुझे कुत्तों की तरह मारा था। मतलब मारा तो क्या ही बोलो, मारते मारते घर ही लेके आया था। लेकिन उस भांग का एक असर तो हुआ था, मैं नशे में था और उस टाइम पे मुझे दर्द महसूस ही नहीं हुआ था।